समय आने पर आदमी को पूरी तरह लाभ ले लेना चाहिए भगवान का। कल परसों पे मत छोड़ना, मौका मिलने पर पूरा लाभ उठा लेना। दोबारा भगवान ये मौका देते, ध्यान रखना, दूसरी बार मौका भगवान कभी नहीं देते किसी को, एक ही बार मौका देते हैं। और उस मौके में भी आपने चूक कर दी तो दोबारा लंबी लाइन है, तुम्हारा नंबर आने वाला। इसलिए एक बार भगवान जब उन्नति का मौका देवे तो पूरी तरह उन्नति कर लो, डटे रहो, आलसी मत बनो, प्रमादी मत बनो। पर कैसा है तुम्हारे समाज का काम निकम्मा, जैसे ही उन्नति शुरू होती है आदमी में आलस्य आना शुरू हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। हर काम के लिए नौकर चाकर, फलाना ढिकाना ढिकाना ढिकाना, और खुद पसरना पसरना पसरना, बीमार होना बीमार होना, फिर घाटे का सामान सामने आ जाता है। जैसे ही तुमको लगे कि हमारा विकास शुरू हो गया तो जोर से लग जाओ, उसमें डट के लग जाओ, मेहनत करो, परमार्थ करो, दान करो, भजन करो और काम करो। 11 साल बहुत है, मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति में लिखा है कि 11 साल के अंदर आदमी पूरी दुनिया में अपने आप को बड़ा कर सकता है। 11 साल इतने ज्यादा होते हैं विकास के, और 11 साल विकास के चक्कर में फंसकर आदमी जब प्रमादी और अहंकारी हो जाता है तो अगले 12वें साल में उसका सब घाटा पड़ना शुरू हो जाता है। घाटा पड़ता है महाराज। इसलिए बढ़ती हुई जिंदगी में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा पूरे देशवासियों से, जिनको भी विकास मिला, जिनको भी उन्नति हो रही है, जिनके पिताजी नौकरी में, बेटा नौकरी में, बेटी नौकरी में, बहू भी नौकरी में, तो भगवान की पूरी कृपा है। तो अब इस घर में रोज खंजरी और ढोलक बज के कीर्तन जरूर आधा घंटा होना चाहिए। क्यों? यही भगवान कहते हैं, अगर खुशी मैंने दी है तो मुझे भी थोड़ा खुशी से गाओ, झूमो, नाचो, जिससे कि मैं तुम्हारे घर में बना रहूं। और आप जानते हैं, अगर कोई मेहमान घर में आए और तुम सही मत बोलो, उससे बोलो ही मत, हंसो ही मत, बतराओ ही मत, तो मेहमान कितनी जल्दी जाना पसंद करेगा। और कोई मेहमान आए और आप लिपट जाओ, चपट जाओ, हंसो, बोलो, गुदगुदी करो, चाहे मत खवाओ, चाहे मत पिलाओ, फिर वो जाना चाहता है तो भी जाता नहीं जाता। इसलिए भगवान हमारे मेहमान हैं। किस भगवान को मेहमान मानते हैं? आप सब मेहमान ही मानते हैं। जिनको हम विसर्जन करते हैं वो मेहमान हैं। जैसे गणेश उत्सव आ रहे हैं, वो मेहमान बन के आते हैं, दुर्गा माता आती हैं, वो मेहमान बन के आते हैं, राम जी आते हैं, मेहमान बन के आते हैं, कन्हैया जी आते हैं, मेहमान बन के आते हैं। जिनको विसर्जित करते हैं वो मेहमान हैं। उनके साथ हमें दिन रात आनंद के साथ में समय गुजारना चाहिए। बोलिए, हमारे घर में देवी बैठी हैं नवरात्रि में, है देवी और घर का देवा, आप समझिए आगे का। तो घर में नवरात्रि बैठी हैं, गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी भी बैठे हैं, सब बैठे, पर फिर भी घर के कुछ सदस्य मानते सुधरते नहीं है महाराज।